हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू बैंकर्स अड्डा। और आज इस सेशन में हम लोग स्लॉगिज्म के कुछ बेसिक कंसेप्ट जानेंगे, कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो मैं आज इस सेशन में लाई हूँ। ये सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों ऐसा बोल रही हूँ मैं? क्योंकि आज हम सारे प्रीलिम्स लेवल के क्वेश्चंस क्लियर करने वाले हैं। आप ये लगा लो, मैं पीओ के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, एसबीआई क्लर्क के क्वेश्चंस लेकर आई हूँ, जो कि नेक्स्ट मंथ होने वाला है। तो आप बिल्कुल इस सेशन को जाने मत दीजिएगा, इस सेशन को मिस करना भूलना भी मत, क्योंकि ये सेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आप इस सेशन में जानेंगे क्वेश्चन को किस तरीके से हम जल्दी कर सकते हैं, किस और तरीके से हम नई नई चीजें अपना सकते हैं, और मैं इस सेशन में आपके लेकर आई हूँ कि किस तरीके से हम और नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। क्वेश्चन करते करते कैसे हम स्टेटमेंट के साथ साथ आंसर्स देख सकते हैं। तो इस सेशन में बने रहिएगा। आगे बढ़ती हूँ। आपको याद होगा स्लॉगिज्म में मैंने आपको कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। तो मैं आपको छोटा सा एक रिकॉलिंग सेशन देती हूँ। रिकॉलिंग 5 मिनट दीजिए मुझे, रिकॉल कराती हूँ मैं आपको कि क्या क्या आपने याद करा था मेरे साथ, क्या क्या आपने सीखा था। जस्ट मैं बताती हूँ आपको। डेफिनेट केसेस में हमने सीखा था कि डेफिनेट केसेस में क्या होता है कि हमें स्टेटमेंट दिए जाते हैं, हमें सीधा स्टेटमेंट दिया जाएगा, हमें सीधा आंसर करना है, हमें अपना दिमाग नहीं लगाना। डेफिनेट केसेस में आप बात लगा लो तो हमें 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे। ये हमें 2 स्टेटमेंट दिए, उसका कंक्लूजन दे दिया यहाँ पे कि हमें कंक्लूजन दे दिया। ठीक है, ये 2 स्टेटमेंट कंक्लूजन के हो गए। अब हमें जैसा स्टेटमेंट बोल रहा है वैसा ही कंक्लूजन देना है। स्टेटमेंट हमारा अगर पॉजिटिव होगा तो कंक्लूजन भी पॉजिटिव में आएगा। ये बात ध्यान रखिएगा, नोट कर के लिख लीजिएगा कि नेगेटिव स्टेटमेंट होगा तो नेगेटिव कंक्लूजन आएगा, वरना पॉजिटिव स्टेटमेंट में नेगेटिव कंक्लूजन नहीं आएगा। नेगेटिव कंक्लूजन यहाँ पे नहीं आ सकता। अगर आएगा तो नाइदर नॉर के केस में आएगा। हम इसको नहीं पढ़ेंगे। मैम ने बताया है कि हमें पॉजिटिव में पॉजिटिव आएगा तो नेगेटिव में नेगेटिव आएगा। +1। ओके, दूसरी तरफ आओ। दूसरी तरफ आती हूँ तो मैंने आपको इसके बारे में बताया था आइदर और केसेस के बारे में। आइदर और केसेस में हम 3 चीजें पढ़ते हैं, या तो बोथ कंक्लूजन रॉन्ग होने चाहिए। कोई भी स्टेटमेंट हमें दिया गया होगा तो दोनों स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, पहला भी गलत दूसरा भी गलत। दूसरी बात बताऊं, एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल सेम होंगे। एलिमेंट्स ऑफ वेरिएबल कब सेम होंगे? हमें दे रखा है ऑल ARC बट सम ARC क्यों बोल रहे हैं? यहाँ पे ऑल और सम के बारे में जिक्र हुआ है। ऑल और सम के बारे में जिक्र होगा, या तो पूरा या थोड़ा। जब पूरा होगा तो थोड़ा भी होगा, और जब थोड़ा होगा तो पूरा भी हो सकता है। तो अब इस केसेस में हम आइदर और केसेस लगाएंगे। क्यों लगाएंगे आइदर और केसेस? भाई हमें नहीं पता कि या तो वो सम की बात कर रहा है या ऑल की बात कर रहा है। ऑल की बात करेगा तो या तो पूरा सही होगा, गेटिंग माय पॉइंट, और अगर सम की बात करेगा तो थोड़ा सही होगा। थोड़ा सही होता है या पूरा सही होता है, ये हमारा आइदर और डिसाइड करता है। जैसे ही ये चीजें लग जाती हैं तो हमारा आइदर और केसेस आ जाता है। मतलब वेरिएबल और एलिमेंट सेम, कहाँ दिख रहे हैं आपको उसमें? ऑल और सम क्या है आप बताओ मुझे, मैं बताती हूँ आपको। ऑल और सम में क्या दिख रहा है आपको? आप बताओ। ऑल और सम में हमें 2 वेरिएबल दिख रहे हैं। पहला वेरिएबल ऑल है, दूसरा वेरिएबल सम है। पहला वेरिएबल ऑल है और सम है, तो हम यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं। अगर ये चीजें हमारे दिखेंगी स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में, स्टेटमेंट में तो नहीं दिखेंगी, कंक्लूजन में दिखेंगी, तो हम इसको कॉन्सेप्ट को, इस बेसिस को ध्यान रखेंगे कि मैम ने हमें ऑल और सम के बारे में बताया है कि वेरिएबल भी सेम है। दोनों गलत है, दोनों तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि या तो ऑल होगा या सम होगा, दोनों नहीं हो सकते ना। तो आइदर और केसेस में होगा। गेटिंग माय पॉइंट? नाइदर और तो नहीं लगाना है। मैंने आपको नाइदर और नहीं सिखाया और सिखाऊंगी भी नहीं, क्योंकि उसका यूज ही नहीं है। नाइदर और केसेस कब लगता है? जब एक भी सही नहीं है दूसरा भी सही नहीं है। लेकिन आइदर और केसेस में मैंने आपको चीजें पॉसिबिलिटी बताई हैं कि पहला हमें बहुत कंक्लूजन रॉन्ग होंगे, ठीक है। एलिमेंट्स वेरिएबल सेम होंगे, वेरिएबल सेम हमें दिख रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर मतलब ऑल भी है और सम भी है। या तो वो पूरे की बात कर रहा है या सम की बात कर रहा है। पूरे की बात कर रहा है तो ये हमारा ऑल आ जाएगा, सम की बात कर रहा है थोड़ा आ जाएगा। जब दोनों कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऐसे हैं तो आइदर और केसेस निश्चित है। गेटिंग माय पॉइंट? बोथ कंक्लूजन एलिमेंट सेम का मतलब समझ गए? यहाँ पे ऑल ARC, यहाँ पे ARC है। A और C की बात ही हो रही है यहाँ पे, दूसरे की बात हो रही है क्या? जबकि स्टेटमेंट में 3 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बट बात किसकी हो रही है? सिर्फ 2 की। और अगर सिर्फ 2 की बात हो रही है तो आप ये लगा लो एलिमेंट भी सेम है, वेरिएबल भी सेम है। जब इतनी सारी चीजें मिल गई हैं हमें तो आइदर और केसेस निश्चित है। आइदर और केस के अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, ठीक है। तीसरा पॉइंट हमने क्या जाना था इसमें?
हमने जाना था स्लोगिज्म में आइदर और केसेस में कंडीशन जानी थी, जो मैं आपको अभी बता कर आई हूँ। तो सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी, सम बी आर ए, सम ए आर नॉट बी। आप ये लगा लो, सम ए आर बी में ये आएगा सम ए आर बी, और दूसरा क्या रहेगा सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। कुछ ए बी है, कुछ बी ए नहीं है। अब डायग्राम, वेन डायग्राम तो हमारा ये कह रहा है सम ए आर बी, सम ए आर नॉट बी क्या कह रहा है, सम ए आर नॉट बी। इसका इतना हिस्सा तो हमारा बी में है, इसका इतना हिस्सा हमारा बी में है, तो बी वाला जो पार्ट होगा हमारा, ये वाला जो पार्ट होगा ये बी में नहीं होगा। गेटिंग माय पॉइंट? इतना हिस्सा हमें मालूम है, इतना हिस्सा तो नहीं मालूम है ना। इतना हिस्सा हमें मालूम है कि हाँ हमारा ए बी में है, इतना हिस्सा नहीं मालूम है हमारा ए बी में नहीं है। जब इतना हिस्सा मालूम पड़ गया है हमें, तो हम कैसे बोल सकते हैं इसको? ठीक है, तो ये वाली केसेस हमें सॉर्ट हो गया है। दूसरे केसेस पे आऊं, कंडीशन क्या है, सम और नो। मैंने आपको क्या एग्जांपल देके बताया था, सारा बता देंगे या थोड़ा बता देंगे। अब इसमें क्या होता है, या तो थोड़ा बताएंगे या कुछ नहीं बताएंगे। ठीक है, या तो थोड़ा सा बता दो या कुछ मत बताओ। तो ऐसे ऐसे कॉम्प्लीमेंट्री पेयर आपको ढूंढने हैं आइदर और केसेस में, कि अगर ये लग जाए तो हमें आगे स्टेटमेंट पढ़ना ही नहीं है, हमें कंक्लूजन की तरफ देखना ही नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में? क्यों देखेंगे भाई हम कंक्लूजन, जब हमारे मैम ने ये बता दिया कि हमें सम देखना है और नो देखना है, हमें ऑल देखना है प्लस सम देखना है। या तो पूरा बता देंगे या थोड़ा बता देंगे। और इसमें क्या देख रखा है, या तो बिल्कुल नहीं बताएंगे या थोड़ा बता देंगे। ठीक है, या तो पूरा बता देंगे या थोड़ा बता देंगे, या तो बिल्कुल नहीं बताएंगे थोड़ा बता देंगे। तो ये जो चीजें है ना, एलिमेंट जो दिख रहे हैं आपको, तो यही चीज हमारी आइदर और केस पे कंडक्ट करती है। और कोई इसमें क्वेश्चन ही नहीं है, और कोई ट्रिक ही नहीं है, और कोई टेक्निक नहीं है इसके अलावा कि हम आइदर और केस को फाइंड आउट कर सके। इससे आप जल्दी से आंसर फाइंड करोगे, जल्दी से डायरेक्ट कंक्लूजन देखो। भाड़ में गया क्वेश्चन, सब भाड़ में गया, बट कंक्लूजन में अगर हमें ये दिख रहा होगा, कंक्लूजन में हमें ये दिखा होगा, तो हम इसको आइदर और केसेस में लगाएंगे। दूसरे पे आती हूँ, कंडीशन 2, ऑल प्लस सम नॉट। ये तो मैंने अभी बता दिया, तो इसको आगे बढ़ाती हूँ मैं, इसको नहीं करा रही हूँ। या तो पूरा बता देंगे, थोड़ा नहीं बताएंगे। मैंने क्या बताया था, या तो पूरा बता देंगे थोड़ा बता देंगे। अब ये क्या बोल रहा है, या तो ऑल बताएंगे या थोड़ा सा बताएंगे, या तो थोड़ा नहीं बताएंगे या थोड़ा बताएंगे। ठीक है, तो बात एक ही है, या तो थोड़ा बता दो या थोड़ा नहीं बताओ। ठीक है, इसमें क्या एग्जाम्पल है, ऑल इज बी, सम ए आर नॉट बी। सम ए आर नॉट बी में क्या लिखा है, ऑल ए इज बी, सम बी आर नॉट ए। अब इसमें ऑल तो बता रखा है, ऑल ए इज बी, सम बी आर नॉट ए इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर, सम बी आर नॉट ए इज नॉट अ कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। इसमें एक सिग्नेचर या नोट पॉइंट बता देती हूँ मैं। एक सिग्नेचर पॉइंट क्या है इसमें, कि सम बी आर नॉट ए इज कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है। ठीक है, ये इसी में वेरिएबल होगा, ये इसी में लागू होगा। बस कब लागू होगा, जब ऑल और सम नॉट का केस आएगा। ये और किसी में लागू नहीं होगा। जब ऑल और सम नॉट का केस हमारा आएगा तो हम इसी में करेंगे ये, और किसी में ये वेरिएबल लागू नहीं होगा। तीसरे पे आती हूँ, तीसरी कंडीशन क्या कह रही है हमारी, तीसरी कंडीशन हमारी ये कह रही है सम ए आर बी। अब मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के दिखा देती हूँ, ताकि हम क्वेश्चंस पर बढ़े आगे। धीरे धीरे क्वेश्चंस पे पढ़ेंगे। अब थोड़ा थोड़ा बता के चलती हूँ आपको कि वेन डायग्राम का यहाँ भूल तो नहीं गए हो, याद तो होगा ना इतना। फिर मैं बना के दिखा देती हूँ। सम ए आर बी की बात कर रहे हैं हम, सम ए आर बी, सम ए आर बी की बात हो गई। ठीक है, ऑल ए आर बी कैसे बनाएंगे हम, ऑल ए आर बी, कुछ हिस्सा बी में जा सकता है, कुछ भी का हिस्सा ए में नहीं आ सकता। सारे ई बी में जा सकते हैं, बी ए में जा सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। नो ए आर बी, जब भी नो का सिंबल आता है तो आप ये लाइन याद रखो, और खबरदार जो लाइन पे आपने ये क्रॉस किया, ये करते हैं छोटे लोग या ये करते हैं छोटे बच्चे जब हमें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। मेरी एक क्लास हो गई है, मेरी 2 क्लास हो गई है, अब मैं क्लास जब लूंगी तो मुझे ये क्रॉस साइन नहीं चाहिए। ये क्रॉस साइन बहुत टाइम लेगा आपका, अभी आपको रियलाइज नहीं हो रहा है, अभी आप नहीं लगाओगे, बट आप मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व करो। जब मैम नहीं लगा रही तो मेरे साथ क्वेश्चन करो, मैं इसी स्पीड पे चलूंगी आपकी। अभी जब स्पीड पकड़ूंगी तो आपके साथ पकड़ूंगी। हाँ, 15 सेकंड मैंने यहाँ लगा दिए, 15 सेकंड में आप भी क्वेश्चन सॉल्व करो, मैं भी क्वेश्चन सॉल्व करती हूँ, बट मेरा 5 सेकंड में क्वेश्चन होना चाहिए, मतलब पलक झपकते ही आंसर तुरंत। तो हम इस पर ये नहीं लगाएंगे, इस पर हम लगा ही नहीं सकते। ठीक है, अब आओ इस पर, नो ए आर बी, या हमने पहले ही बता दिया है यहाँ पे कि ए का बी से रिश्ता खत्म है। जब भाई रिश्ता ही नहीं है तो सीधा लाइन कर दो यहाँ पे। नो ए आर बी, ना ए को बी को जानता ना बी ए को जानते। भाई हम तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, पहले ही बता दिया उसने,
हमारे साथ कोई रिलेशन मत रखना। जब पहले ही मना कर दिया, जब पहले ही रिश्तेदार मना कर दिया है कि हमारे घर में मत आना, तुम हमारे घर में मत आना, हम तुम्हारे घर में नहीं आएंगे। गेटिंग माई पॉइंट? तुम मुझसे मत बोलना, मैं तुमसे नहीं बोलूंगी। तो जबरदस्ती नहीं कर सकते। कैसे जबरदस्ती नहीं कर सकते? अब तुम यहाँ पे पॉसिबिलिटी मत लगा देना, ठीक है, कि हम मैम ये तो रिश्ता नहीं है लेकिन पॉसिबिलिटी लगा सकते हैं ना। आपने बोला था कि पॉसिबिलिटी तो हर जगह लग जाती है, लेकिन इसमें नहीं लग सकती। आप ध्यान रखो, जब हमें पहले ही मना कर दिया है, यहाँ पे हमें पहले ही बोल दिया है कि पॉसिबिलिटी की रीजन क्या क्या होते हैं, जब कुछ चीजें मैच कर रही होती हैं। अगर हमें कुछ नहीं पता होता उनके बारे में, ठीक है, पॉसिबिलिटी कब लगाते हैं? जब जब कुछ नहीं पता होता पॉसिबिलिटी जन्म लेती है। मैंने आपको ये टोन बताया है ना, जब जब कुछ नहीं पता होता हमें स्टेटमेंट के बारे में, पॉसिबिलिटी तभी जन्म लेगी। यहाँ पे कैसे लेगी पॉसिबिलिटी? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि हमें रिश्ता मालूम है। यहाँ पे लड़ाई ऑलरेडी हो गई। आप दो लोग मान लो, दो लोग की लड़ाई हुई है यहाँ पे। ये बोल रहा है मेरे घर मत आना भाई, मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता तुझे। ये भी बोल रहा है मेरे घर भी मत आना, मैं भी नहीं बर्दाश्त करूंगी। तो अब क्या होगा? ये क्या होगा? इनमें रिलेशन ऑलरेडी है। आप किसी अनजान व्यक्ति से लड़ाई करते हो क्या? नहीं करते ना। ये तो आपको भी मालूम होगा, अनजान व्यक्ति से कौन लड़ाई करेगा, उससे कौन दुश्मनी मोल लेगा। इतना हम अपना भी ब्रेन डैमेज नहीं करते हैं ना, उसकी वजह से अपना दिमाग को भी हार्म नहीं करते हैं ना, मेंटल हैरेस नहीं होते ना। कब होते हैं? जब हमारा कोई नोन होता है। गेटिंग माई पॉइंट? हमारा कोई नोन होगा तभी तो हम उससे लड़ाई करेंगे, उससे बातें करेंगे, उससे कुछ भी करेंगे, ठीक है। तो ये आप ये लगा लो कि जब हमें रिश्ता मना कर दिया है तो यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं रख सकती, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, यहाँ पर कुछ हिस्से की बात हो रही है। यहाँ पे बी में कुछ मान लो, यहाँ पे डी आ जाए तो पॉसिबिलिटी लग सकती है, ठीक है। पॉसिबिलिटी कब लगेगी? जब बी में कोई रिलेशन दे रखा हो या यहाँ कोई रिलेशन दे रखा हो। मैं दोबारा बता देती हूँ आपको मैं दोबारा बताती हूँ ये चीजें, क्योंकि इसमें बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है। और आप ये लगा लो कि नो ARB के SBI क्लर्क में क्वेश्चन भरे रहते हैं। आप ये लगाओ RRB, PO और SBI क्लर्क, ये एग्जाम ऐसे हैं कि नो ARB और फ्यू के कॉन्सेप्ट इतने भरे हुए हैं, इतने क्वेश्चन आते हैं इस पे, तो आपको ये चीजें क्लियर करनी ही पड़ेंगी। नो ARB हमने पहले मना कर दिया, यहाँ पे नो ARB, ये B हो गया, ये A हो गया। हमने मना कर दिया भाई कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। अब मान लो यहाँ पे पॉसिबिलिटी तो नहीं लगेगी, पहला पॉइंट नो पॉसिबिलिटी। आप लिख के रख लो उसे कि पॉसिबिलिटी नहीं लगेगी। फिर क्या होगा? दूसरा, यहाँ से अगर ये इतना पार्ट C है, इतना पार्ट D है, तो क्या C A में जा सकता है या नहीं? आप बताओ। जब पूरा B को मना कर दिया, अब आप ये बताओ, घर में बड़े सदस्य को मना कर दिया कि बड़े, मान लो घर में 3 लड़कियां हैं, हमने बड़े वाली को मना कर दिया कि भाई तू बाहर नहीं जाएगी, ठीक है, या 3 लड़के ले लो, डोंट बी सो। हमने 3 लड़के ले लिए, 3 लड़के में से बड़े वालों को बोल दिया कोई भी बाहर नहीं जाएगा। कोई भी बाहर नहीं जाएगा तो क्या होगा? छोटा वाला भी बाहर नहीं जाएगा, उससे छोटा वाला भी बाहर नहीं जाएगा। भाई जब मना कर दिया कि कोई बाहर नहीं जाएगा तो ये वाला भी नहीं जाएगा। गेटिंग माय पॉइंट? जब हमने पहले ही मना कर दिया है यहाँ पे कि कोई जब जाएगा ही नहीं, तो क्यों हम इस पे अपना दिमाग लगाएंगे? ये भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। लेकिन क्या ये वाला हिस्सा इसमें जा सकता है? आप बताओ मुझे, क्या ये वाला हिस्सा इसमें जा सकता है? पॉसिबिलिटी लग सकती है इसमें। क्यों लग सकती है? भाई हमें इसमें और इसमें पार्ट में बुरा गया है, हमें ये वाला पार्ट बोला, हमें ये वाला पार्ट बोला, हमें ये वाला पार्ट बोल दिया, हमें ये वाला पार्ट बोल दिया। अब इतने की बात आ जाओ, यहाँ पे भी कोई है, यहाँ पे भी कोई है, तो इसमें तो लग सकती है पॉसिबिलिटी। हमें इन दोनों का मना किया है, लेकिन अंदर क्या चल रहा है ये इसमें तो नहीं मना किया गया ना, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो अब इसमें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। हम इतना बता देंगे, इतना क्लियर हो जाएगा। स्टेटमेंट में यही दिया गया होगा कि क्या ये इसके पास जा सकता है? नहीं जा सकता। क्या पॉसिबिलिटी लग सकती है? नहीं लग सकती। क्या बी के जो अंदर वाला पार्ट सी है उसमें पॉसिबिलिटी लग सकती है? हाँ लग सकती है। बस, और क्या चाहिए? दूसरे पे आते हैं, ओनली अ फ्यू के बारे में बात करती हूँ। ओनली अ फ्यू ARB, इसका कुछ हिस्सा बी नहीं है। आप ये लगाओ कि इसका ये बी हो गया, ये ए हो गया। ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है, लेकिन ए का कुछ हिस्सा बी में है भी। ये वाला हिस्सा बी में नहीं है, इतना हिस्सा नहीं है, लेकिन कुछ हिस्सा बी में है, ठीक है। सम ए आर नॉट बी, इसमें क्या है? ए का कुछ हिस्सा बी में नहीं है,
ए का जब कुछ हिस्सा बी में नहीं होगा तो ए का कुछ हिस्सा बी में भी होगा, बी का कुछ हिस्सा ए में भी नहीं होगा। लेकिन इसको दूसरी कंटेक्स्ट में कैसे पढ़ सकते हैं हम, बी का कुछ हिस्सा ए में नहीं जा सकता, ठीक है, ए का कुछ हिस्सा बी में जा सकता है, बी का कुछ हिस्सा जा सकता है, लेकिन बी का कुछ हिस्सा भी नहीं जा सकता। ये भी चीज याद रखो, ए का जा रहा है ठीक है, बी का जा रहा है ठीक है, लेकिन इधर से भी थोड़ा पार्ट नहीं जा सकता, यहां से भी थोड़ा पार्ट नहीं जा सकता, ये चीज ध्यान रखना आप। ओनली अ फ्यू हो गया, आगे बढ़ते हैं। अब आगे क्वेश्चन से कुछ पूछना है तो पूछ लो मुझसे, बाकी मैंने बता दिया आपको। ओनली अ फ्यू में क्या है कि हम इसको सम की तरह ही ट्रीट करेंगे। सम में क्या बताया मैंने आपको कि सम में बताया कि कुछ ए बी में है, कुछ बी ए में है। फ्यू में क्या होता है, फ्यू भी हम सम की तरह ही ट्रीट करते हैं कि फ्यू में सम हम बोलेंगे कि कुछ ए बी है कुछ बी नहीं है, तो हम फ्यू का एग्जाम्पल अलग से याद क्यों करेंगे, हम सम ही समझ के करेंगे ना, ताकि हमारा क्वेश्चन और भी जल्दी हो, ताकि हम और भी स्पीड पकड़ पाए, ठीक है। सारा खेल यहाँ स्पीड का ही तो है, स्पीड का खेल नहीं होता तो हम बनाते रहो भाई वेन डायग्राम तब के तब। फ्यू बोला है सम का अलग होता है, फ्यू का अलग है, नहीं। बट मेरा कंसेप्ट यही है कि मैं आपको फ्यू में सम में सब चीज बताऊंगी, बट एक कॉन्ट्राडिक्टरी चीज है इसमें, वो ये वाली है कि कुछ बी का हिस्सा भी ए में नहीं जा सकता, ठीक है, ये सम में नहीं था, तो बस ये चीज याद रखनी है आपको। आगे अब मैं क्वेश्चंस पे बढ़ती हूँ। ऑल लाइन्स, पढ़ो क्वेश्चन से एक बार। ऑल लाइन्स इज हीट, हमें लाइन बता दी, ऑल लाइन्स इज हीट, ठीक है भाई, आगे बढ़ो। ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट, ओनली अ फ्यू लाइन्स इज स्मॉल, ओनली अ फ्यू लाइन्स इज स्मॉल, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट, ये वेस्ट हो गया हमारा। अब आप बताओ कौन सा कंक्लूजन है, सम लाइन्स आर वेस्ट, ऑल वेस्ट इज हीट इज अ पॉसिबिलिटी, कौन सा सही होगा। सम लाइन्स आर वेस्ट कहाँ दिख रहा है, कुछ लाइन वेस्ट है, आप ये लगो कुछ लाइन यहाँ पे है और कुछ वेस्ट यहाँ पर है, तो इन दोनों के कंटेक्स्ट में कुछ नजर आ रहा है आपको, इन दोनों के कंटेक्स्ट में कुछ लाइन हमारी वेस्ट यहाँ पर है, कुछ स्मॉल का वेस्ट पार्ट यहाँ पर है, कुछ लाइन का वेस्ट पार्ट यहाँ पर है, तो ठीक है। क्या गलती है आप मुझे बताओ, क्या गलती है इसमें, कुछ गलती नजर आ रही है तो बताओ भाई। हमें इसका बता रखा है, इसका तो नहीं बता रखा ना, तो जाहिर सी बात है गलत होगा स्टेटमेंट। आगे बढ़ो। All waste is heat is a possibility, all waste is heat is a possibility, बताओ all waste is heat is a possibility, क्या हमें इन दोनों के बारे में पता है, बताओ जल्दी, मालूम है या नहीं पता है। मैंने क्या बताया था, जब जब स्टेटमेंट्स के बारे में कुछ नहीं पता होगा तब तब पॉसिबिलिटी जन्म लेगी, तब तब पॉसिबिलिटी जन्म लेगी जब हम स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं पता होगा। जब हमें स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम है, हमें बता रखा है कि हमें स्टेटमेंट के बारे में जब कुछ भी नहीं दे रखा, कोई रिलेशन नहीं मिल रहा है, देखो यहाँ पे आपको कोई रिलेशन दिख रहा है क्या, कोई भी रिलेशन नहीं दिख रहा है, तब तब पॉसिबिलिटी जन्म लेगी। इसको मतलब ये करेक्ट है, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलोज, ठीक है, इसका आंसर ये होगा। नेक्स्ट पे आओ। ऑल लाइन्स इज हीट, ऑल लाइन्स इज हीट का मतलब क्या है, ऑल लाइन्स इज हीट। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट। मैं आपको आज क्वेश्चन ऐसे कराने वाली हूँ कि वो मतलब आप कंपेयर कर पाओगे कि एक ही क्वेश्चन से हम कितने सारे कंक्लूजन्स निकाल सकते हैं। कितने सारे कंक्लूजन मतलब, ये मैंने दो ही तरीके के क्वेश्चंस है, एक तरीके का क्वेश्चन हमने पहले देखा था, वो भी क्वेश्चन सेम था, दूसरा भी क्वेश्चन सेम है, डिफरेंट क्या है, कंक्लूजन, ताकि आप पॉसिबिलिटी में, ओनली अ फ्यू में और सम में एक डिफरेंशिएट कर पाओ। डिफरेंशिएट थिंग्स करोगे तो आपका दिमाग खुलेगा, दिमाग खुलेगा तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, गेटिंग माय पॉइंट, और उतना ही आप स्पीड कराओगे। ये क्वेश्चन पूछा गया है हमारा एसबीआई क्लर्क में 2021 में, तो आप ये याद रखो कि 2021 में अभी ये वाला पैटर्न है, 2024 तक के क्वेश्चंस लाई हूं मैं स्लाइड में, तो इस सेशन को देखते रहिएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे और किस पैटर्न पर क्वेश्चन आकर आते हैं, ठीक है। आप ये लगा ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट, ठीक है। ऑल लाइन्स इज हीट, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज स्मॉल, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज हीट, ये होगा हीट होगा ये, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज हीट, ये स्मॉल आ गया, और स्मॉल क्या है, ओनली अ फ्यू स्मॉल इज वेस्ट, यहाँ पे हम वेस्ट लिखेंगे। अब क्या है, ऑल हीट इज स्मॉल इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल हीट, ये पूरी हीट वेस्ट की पॉसिबिलिटी बनेगी या नहीं,
बताओ मुझे, जब हमारी हीट के बेस के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो तब तब पॉसिबिलिटी जन्म लेगी। ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नो लाइन इज स्मॉल, कोई भी लाइन स्मॉल नहीं है। क्या हमें दिख रहा है, क्या हमें मालूम है कि कोई भी लाइन हमारा स्मॉल नहीं है? बोलो मुझे, क्या हमें कोई भी लाइन का स्मॉल में दिख रहा है या नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा हमें, सीधी सी बात है, गलत कर देंगे। सिर्फ पहला कंक्लूजन फॉलोस। दूसरी स्लाइड पे आओ। ओनली अ फ्यू नेम इज दिव्या, ओनली अ फ्यू नेम इज दिव्या, फ्यू, ओनली अ फ्यू नेम इज दिव्या। इतना लिखना है आपको, पूरा दिव्या लिखने की जरूरत नहीं है, पूरा नेम लिखने की जरूरत नहीं है। मानते हैं अगर नेम की जगह कुछ और एन से आ जाए तो उसके नीचे स्मॉल लेटर बना दो, इतना ही टाइम अलॉट करना है, इससे ज्यादा नहीं करना भाई। ओनली अ फ्यू नेम इज दिव्या, नो नेम इज सुमन, नो नेम इज सुमन। आप बताओ, मैंने ए और बी में आपको पहले रिलेशन कराया था तो क्या बताया था? जब कोई रिलेशन नहीं है तो पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती, बस इस पॉइंट को याद रखो। अभी क्या करना है? सम मोहित इज नेम, कोई भी मोहित नेम नहीं है, कोई भी मोहित नेम है, यहाँ पे मोहित आ गया हमारा। अब क्या कह रहे हैं कंक्लूजन? सम दिव्या इज नॉट सुमन, कुछ भी दिव्या सुमन नहीं है, कोई भी दिव्या सुमन नहीं है। क्या ये दिख रहा है? मालूम है हमें थोड़ा सा दिव्या सुमन नहीं है। एक कंटेक्स्ट ये हो गया कि कोई भी दिव्या सुमन नहीं है। दूसरी तरफ से क्या सोच सकते हैं हम, और क्या क्या सोच सकते हैं? कुछ दिव्या सुमन नहीं है, ये भी तो हो सकता है ना। हमने यहाँ से देखा, कुछ बच्चों ने बताया कि मैम आप मेरी बात सुनो, मैम आपको ये दिव्या सुमन नहीं लग रही, तो ठीक है, नहीं मैम हमें तो पता ही नहीं है, जवाब में बताया था कुछ नहीं है, तो गलत कर देंगे उस स्टेटमेंट को। ठीक है, मैंने कहा आप ठीक हो अपनी जगह। अब दूसरी बात सुनो मेरी, क्या कुछ दिव्या सुमन नहीं है यहाँ से नहीं पता चल रहा? यहाँ भी तो यही बात हो रही है, कुछ दिव्या सुमन नहीं है, तो मैं तो राइट बोलूंगी। तो हमें इसमें जाना है, हमें ये चीज देखनी है। आपको हर तरीके से सोचना पड़ेगा कि हमें मैम ने इतनी चीजें बताई हैं, तो हम इधर से भी सोचेंगे, हम उधर से भी सोचेंगे। अब मान लो इसमें कुछ दिव्या नेम नहीं है, सीधा है कंक्लूजन, करेक्ट है, कुछ दिव्या नेम नहीं है। सम की जगह ऑल होता तो क्या करते? नहीं होता ना। दूसरे पे अगर सम दिव्या मोहित, कुछ भी दिव्या मोहित नहीं है। अब आप ये बताओ, सम दिव्या मोहित के बारे में कुछ बोला गया है हमें? इसके और इसके रिलेशन में हमें कुछ भी नहीं मालूम, नो मेंशन। जब कुछ मेंशन ही नहीं है, जब कुछ दिया ही नहीं गया, तो सब गलत। जब कुछ नहीं दिया जाएगा तो सब गलत हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखो। हमें कुछ मालूम होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, तो ठीक है, ये गलत हो जाएगा। ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो। आगे बढ़ते हैं। ओनली अ फ्यू नेम इज दिव्या, ओनली अ फ्यू नेम इज दिव्या। ये वेन डायग्राम पहले वाला भी सेम है, ये वाला भी सेम है। डिफरेंट क्या लाई हूं मैं? कंक्लूजन लाई हूं, ताकि एक में आप पॉसिबिलिटी लगा के चेक कर सो, एक में बिना पॉसिबिलिटी लगा के चेक करो। ये मैं सब दिमाग खोलने के टेस्ट तरीके बता रही हूँ आपको, आपको और कोई नहीं बताएगा। ठीक है, एक ही क्वेश्चन में मैं आपको 4-4, 5-5 कंक्लूजन लेके आ रही हूँ, ताकि आपको चीजें समझ में आए, आप ब्रॉड लेवल पे समझ पाए कि आखिर हमें करना क्या है। स्लॉगिज्म में हम अटक जाएंगे तो पॉसिबिलिटी का केस होगा कि नहीं होगा, बस यही चीज समझनी है। ओनली अ फ्यू नेम इज दिव्या, हमने लिख दिया ऐसे, हाँ ठीक है, जैसा बोला वैसे। नो नेम इज सुमन, कोई भी नेम सुमन नहीं है, यहाँ पे लगा दिया भाई हमने सुमन। सम मोहित इज नेम, कोई भी मोहित, सम मोहित इज नेम, कोई भी मोहित नेम नहीं है। पूरा सेम है, चाहे चेक कर लो आप, ये भी सेम है, ये भी सेम है। अब बताओ, ऑल नेम इज दिव्या इज अ पॉसिबिलिटी, क्या नेम सारे दिव्या इज अ पॉसिबिलिटी है या नहीं है? बताओ मुझे, ऑल नेम इज दिव्या इज अ पॉसिबिलिटी। हमें नेम और दिव्या में क्या 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 दे रखा है? आप बताओ, नेम और दिव्या में हमें सम का रिलेशन दे रखा है। सम के रिलेशन में हम क्या करते हैं? सम के रिलेशन में पहली बात है हम नेगेटिव चाहते ही नहीं है, क्योंकि हमें उसका पूरा भी पता है, हमें थोड़ा भी पता है। गेटिंग माई पॉइंट? जब हमें थोड़ा भी पता है, पूरा भी पता है, तो हम पॉसिबिलिटी क्यों लगाएंगे भाई? पॉसिबिलिटी कब लगती है? जब हमें कुछ भी नहीं पता होता। अगर हमें कुछ भी नहीं पता है तो ही पॉसिबिलिटी लगाएंगे, वरना पॉसिबिलिटी नहीं लगाएंगे। अब बताओ, ऑल नेम इज दिव्या में पॉसिबिलिटी लगा रही है, क्यों लगा रहे हैं भाई? जब हमें सम का केस मालूम है, ऑल का भी केस मालूम, तो पॉसिबिलिटी गलत हो जाएगी। यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं लग सकती, ये बात ध्यान रखना। अब मेरा इस क्वेश्चन को लाने का मकसद बस यही था कि आप समझो कि पॉसिबिलिटी लगानी है और कहाँ पर लगानी है, पॉसिबिलिटी आखिर लगती कब है। गेटिंग? सम सुमन इज मोहित, क्या सम सुमन मोहित है? कुछ सुमन मोहित है। आप ये बताओ, जब हमें इतना पार्ट हमें मना कर दिया है, सम सुमन मोहित,
बता भी दिया है कि कुछ मोहित नहीं है, तो आप कैसे बोल रहे हो? जब हमें बताया सम सुमन मोहित नहीं है, तो यहाँ पे ये कैसे बोल रहा है सम सुमन मोहित है? जब हमें स्टेटमेंट में पहले ही बता दिया है कि ये मोहित नहीं है, तो हम कंक्लूजन में ये लिख कैसे सकते हैं? नहीं लिख सकते, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट बढ़ती हूँ। ऑल व्हेन आर मिक्स, ऑल व्हेन आर मिक्स हो गया। दूसरा है ओनली अ फ्यू मिक्स आर लो, ओनली अ फ्यू मिक्स आर लो। ठीक है भाई, बना दिया। सम सिस्टम आर व्हेन, सम सिस्टम आर व्हेन। अब बताओ, व्हेन बन गया, कोई चीज, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कुछ समस्या? ठीक है। कंक्लूजन, सम लो आर सिस्टम इज अ पॉसिबिलिटी, सम लो आर सिस्टम इज अ पॉसिबिलिटी। बताओ मुझे कौन बताएगा ये? सम लॉ आर सिस्टम इज अ पॉसिबिलिटी। जब जब हमें स्टेटमेंट का नहीं मालूम होता, तब तब हमारी पॉसिबिलिटी जन्म लेती है। क्या बताया था मैंने? जब जब स्टेटमेंट में कुछ नहीं मालूम होता, तब तब पॉसिबिलिटी जन्म लेती है। जब जब स्टेटमेंट में कुछ मालूम नहीं होता, तब तब पॉसिबिलिटी जन्म लेती है। आई बात समझ में? अब हमें इसमें के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, तो पॉसिबिलिटी लगेगा ही लगेगा। ठीक है, तो हम इसको कैसे मना कर दें? दूसरा टेम में देखो, सम मिक्स आर सिस्टम, कुछ मिक्स, ये कुछ मिक्स इसकी बात हो रही है, आर सिस्टम। सम मिक्स हमें ऑलरेडी सिस्टम में दे रखा है, ये तो हमें इसका इतना पार्ट तो हमें ऑलरेडी दे रखा है ना, तो गलत क्यों होगा? ये क्यों गलत होगा बताओ मुझे, क्यों गलत होगा? हमें ऑलरेडी दे रखा है सम मिक्स आर सिस्टम, तो सही होगा ना, बस करेक्ट कर दो। ओनली इफ बोथ फॉलोज। आगे बढ़ते हैं। ऑल व्हेन आर मिक्स, इसका भी सेम वेन डायग्राम बनेगा। ओनली अ फ्यू मिक्स आर लो, सम सिस्टम आर व्हेन, सम सिस्टम आर व्हेन। अब बताओ, नो व्हेन इज लो, कोई भी व्हेन लो नहीं है। बताओ कौन सा सही होगा इसमें? कोई भी व्हेन लो नहीं है। आप मुझे बताओ क्या नाइदर नॉट कब लगता है? बताओ मुझे, सम केस कब लगता है? ऑल व्हेन आर लो। आप ये बताओ, इसमें हमें किस किस का पार्ट दे रखा है? हमें थोड़ा सा पार्ट बता रखा है। सम व्हेन जो है वो हमारा मिक्स है, कुछ सारे व्हेन हमारे मिक्स में आते हैं, कुछ मिक्स का पार्ट हमारा एल में आता है। तो लो में जो व्हेन आएगा वो तो ऑलरेडी थोड़ा सा पार्ट इंक्लूडेड है ना। जब इंक्लूडेड है तो इसको मना क्यों कर रहा है? बताओ क्यों मना कर रहा है? जब हमें स्टेटमेंट में दे रखा है कि थोड़ा पार्ट ऑलरेडी है, तो ये नो व्हेन का तो गलत हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये फॉलो नहीं कर रहा। ऑल व्हेन आर सिस्टम, कहाँ है ऑल व्हेन? ये रही ऑल व्हेन। सिस्टम कहाँ है? ये रहा सिस्टम। ऑल व्हेन आर सिस्टम, जब हमें ऑलरेडी दे रखा है तो कंक्लूजन तो गलत हो जाएगा ना। अगर आपको स्टेटमेंट में ही बता दिया है कि सारे वैन हमारे सिस्टम है, सारे सिस्टम हमारे वैन है, कुछ सिस्टम वैन है या कुछ सिस्टम वैन नहीं है, तो हम कंक्लूजन में ये नहीं लिख सकते। वही अगर स्टेटमेंट में पहले ही बता दिया है तो कंक्लूजन में क्यों लिखेंगे? और अगर कंक्लूजन में आएगा तो वो भी रॉन्ग होगा। नाइदर वन नॉर टू, ये होगा यहाँ पे। नेक्स्ट, नो बुक्स आर ओपन। यहाँ पे लाओ, नो बुक्स, एक बार और बना देती हूँ मैं। नो बुक्स आर ओपन, नो बुक्स आर ओपन। दूसरा क्या है? ऑल ओपन आर गुड, ऑल ओपन आर गुड, ये बन गया। ठीक है भाई। ओनली अ फ्यू पेजेस आर बुक्स, ओनली अ फ्यू पेजेस आर बुक्स। बताओ, वेन डायग्राम बन गया। कोई दिक्कत वेन डायग्राम में? आप बताओ मुझे अभी के अभी कमेंट सेक्शन में बताओ कि ये बन गया या नहीं। ऐसा कैसे सेम बनाए कि नहीं, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी फिर अगर ऐसा सेम नहीं बना होगा तो। ठीक है, मैं आपको इस सेशन के बाद जितने भी और सेशन बचेंगे, मैं आपको बिना डायग्राम के भी सॉल्व करा के दिखाऊंगी। बट अभी आप पहले इसको समझो, क्योंकि अगर ये बेसिक है यहाँ पर। अगर आप इस बेस को समझते हुए नहीं चलोगे तो बिना डायग्राम के क्वेश्चन कैसे बना लोगे? अब कोई मुझे बोलता है बच्चा मैम मुझसे तो वैन ही नहीं बन रहा, तो उसका इलाज क्या है? ठीक है, तो पहले ये चीजें सीखनी पड़ेंगी। हमें आना चाहिए कि हमें स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट को बनाना आना चाहिए कि हमें जो दे रखा है क्या हम उसे ड्रॉ कर पा रहे हैं, क्या हम उसमें सोच पा रहे हैं। ठीक है, अब बताओ कंक्लूजन क्या है? ऑल पेजेस बुक इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल पेज, काय पेज हमारा? ये पेज। हम जरा कलर चेंज कर लेते हैं। सारे पेज बुक है, इज अ पॉसिबिलिटी। आप मुझे ये बात बताओ कि हमें जब सम और थोड़ा बता देते हैं तो हमें क्यों मना क्यों कर रहा है? किस रीजन से मना कर रहा है हमें? जब हमें बता दिया है इन दोनों के बारे में तो मना क्यों करेगा?
ठीक है भाई, किस बात पे मना कर रहे हो? तुमने हमें बता दिया है कि हम सारे बी ए हैं, ये सारे ए बी हैं, ये सारे बुक्स क्या हैं क्या हैं क्या हैं, हमारे पेन है, तो हम मना क्यों करेंगे? तो पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी बता रखा है, तो पॉसिबिलिटी क्यों लगेगी? दूसरे पे आओ, सम पेजेस आर गुड, सम पेजेस आर गुड, हमें जब ये बता दिया है इसके बीच में रिलेशन नहीं है, तो ये भी गलत हो जाएगा। सोचना ही नहीं है भाई, जितना बोला गया है सिर्फ उतना काम, उसके बाद में अपना काम, सोचना ही नहीं है इस बारे में। आगे बढ़ते हैं। ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट, ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट, ठीक है बना दिया। दूसरी बात, नो ग्रेप्स इज पपाया, नो ग्रेप्स इज पपाया, ठीक है मैम बना लिया, हमसे तो बन गया मैम, और बताओ आगे। ऑल डेट्स इज ग्रेप्स, ऑल डेट्स क्या आ गया इसमें, दिख रहा है? छोटा सा डी तो दिख ही रहा होगा, ठीक है, बस ऐसा समझ जाओ ऐसे ही कि मैम ने बना दिया, ठीक है ठीक है। ड्राइंग अच्छी नहीं है मैम की, वो मैम ने बस बना दिया है। नो डेट्स इज पपाया, नो डेट्स इज पपाया। अब बताओ हमें, जब वो वो देखो आप वेन डायग्राम देखो पूरा कैसे कैसे होगा। हमें जब बता दिया है कि घर का कोई भी सदस्य बाहर नहीं जा सकता, तो घर का एक सदस्य क्यों आएगा? ठीक है, घर में मान लो हमें कर्फ्यू लग गया है, कर्फ्यू लगा है, कर्फ्यू बोला है, घर का इस घर के 5 में से 5 सदस्य बाहर नहीं निकलेंगे, उनको कोविड है, ठीक है। तो एक बंदा बाहर निकल के बोलता है भैया मैं तो आ ही सकता हूँ ना, मैं आ जाऊँ, मैं आ सकता हूँ, बस मैं आऊंगा अकेले और कोई नहीं आएगा। 5 सदस्य 4 सदस्य अंदर बैठा, बस मैं आऊंगा, मुझे बुला लो। नहीं, ऐसा नहीं होगा, जब 5 के 5 मना करे हैं तो कोई नहीं आ सकता। नो डेट इज पपाया, ये भी नहीं आ सकता। यहाँ से आप देखो, जब हमें इतने हिस्से के बारे में मना कर दिया है तो ये भी नहीं आएगा, ठीक है, ये भी नहीं आ सकता, गलत हो गया। ऑल ग्रेप्स आर डेट, ऑल ग्रेप्स आर डेट में क्या है? और सारे ग्रेप्स डेट में है, ठीक है। ऑल ग्रेप्स आर डेट, डेट ग्रेप्स में है, ग्रेप्स डेट में नहीं है। छोटे वाले में से बड़ा वाला जा सकता है, बड़े वाले में से छोटा वाला नहीं जा सकता, ये भी गलत। नाइदर वन। नेक्स्ट स्टेटमेंट बताएं, ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट, ये पूरा वेन डायग्राम सेम ही है। ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट। नो ग्रेप्स इज पपाया, कोई भी पपाया नहीं है। फिर क्या कहते हैं, ऑल डेट्स इज ग्रेप, ऑल डेट्स इज ग्रेप, ठीक है। अब कंक्लूजन क्या बोल रहा है हमको? कंक्लूजन ये बोल रहा है नो डेट्स इज पपाया, नो डेट्स इज पपाया। ये पहला वाला तो क्वेश्चन नहीं है, नहीं अलग है, अलग है, अलग है, अलग है। नो डेट्स, ऑल ग्रेप्स आर डेट, नहीं सेम है, तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस पे आओ, ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट, ऑल ग्रेप्स इज बिस्किट। नो ग्रेप इज पपाया, नो ग्रेप इज पपाया, ठीक है, हमने ये भी कर लिया। ऑल डेट्स इज ग्रेप्स, ऑल डेट्स इज ग्रेप, ये भी वेन डायग्राम सेम है, बट स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन अलग अलग है। कंक्लूजन अब क्या बोल रहा है? अब ये पॉसिबिलिटी का बोलेगा। सम पपाया इज बिस्किट इज अ पॉसिबिलिटी, सम पपाया इज बिस्किट इज अ पॉसिबिलिटी। आप मुझे बताओ, जब जब स्टेटमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला तब तब स्टेटमेंट क्या होता है? करेक्ट, पॉसिबिलिटी लग जाएगी। आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आज हमने देखे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करे हैं मैंने आज आपके सामने। तो हमने और आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे हैं वो थे पीओ और एसबीआई क्लर्क लेवल के, ठीक है। कुछ क्वेश्चन इसमें पीओ लेवल के थे, कुछ क्वेश्चन थे एसबीआई क्लर्क के, जो आपके एग्जाम में बस अभी 1 महीना और बीतने वाला है, उसके बाद आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। तो उस एग्जाम्स में 2024 में और 23 में जितने भी क्वेश्चंस आए थे मैंने आपको यहाँ करा दिए हैं बोर्ड पर। आइंदा से या फिर नेक्स्ट टाइम से आपका क्वेश्चंस कोई भी होता है तो मैं आपके क्वेश्चन सॉल्व करूंगी और हम ऐसे ही क्वेश्चंस और डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक गुड बाय एंड हैव अ गुड डे।